स्वतंत्र भारत के आंदोलनों की बात करते हुए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन। 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जो है मेरठ में लगभग 20,000 किसान एकत्रित होते हैं। फिर यहाँ पे जो है कम से कम 3 सप्ताह तक डेरा डाले रहते हैं। इसके पश्चात ये क्या करते हैं कि सरकार द्वारा बिजली की जो कीमतें थी उनको बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। किसानों का जो है ये धरना बिना अनुशासित बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन वो लोग कर रहे थे। ठीक है बेटा, इसमें किसानों का शक्ति प्रदर्शन का जो है एक बहुत बड़ा इसको माना गया, बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है किसानों के द्वारा किया गया, इसको माना गया। इसको जो है नेतृत्व दिया श्री महेंद्र सिंह टिकैत ने। धीरे धीरे भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जो है फैल गया। मतलब लगभग ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन बन गया। ठीक है बेटा, इन्होंने जो है जो ये भारतीय किसान यूनियन थी, इसने जो है गन्ने और गेहूं की जो सरकारी मूल्य थे उसको जो है बढ़ाने की मांग की। ठीक, कृषि उत्पादनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उनका निर्यात खोलने की मांग की। किसानों को जो है गारंटी शुदा बिजली देने की, सस्ती और गारंटी के साथ बिजली देने की वकालत की। फिर किसानों का जो बकाया कर्जा था उसको माफ़ करना। फिर किसानों के लिए पेंशन आदि मुद्दों को उठाए और प्रदेश के संगठनों के साथ ये अपनी कुछ मांगे मनवाने में भी जो है सफल रहा। अब है बेटा ब्रिटिशकालीन भारत और स्वतंत्र भारत के प्रमुख आंदोलन। तो सबसे पहले बंगाल आंदोलन। बंगाल आंदोलन हुआ था बेटा, ये हुआ था नील की खेती के विरोध में। क्योंकि 2 प्रकार से नील की खेती होती थी। एक निजावा, इसमें प्लांटरों की भूमि पर श्रमिकों की सहायता से खेती होती थी। प्लांटर में यहाँ पे जो विदेशी है, कोई कंपनी है, तो उन्होंने जो है किसानों को जो है अपनी भूमि दे रखी है, कर्जा दे रखा है, उस पर जो है किसान खेती करते थे और उन्हीं को जो है नील का उत्पादन करते थे। फिर थे रयाती, यहाँ किसान जो है अपनी भूमि पर नील की खेती करता था, फिर कुछ धन लेता था। माना किसी में भूमिधर हूँ और मैंने किसी से धन ले लिया, फिर समस्त फसल को पूर्व निश्चित भाव, फिर हमारे जो है निश्चित होते हैं उसके साथ, जो हमारे खरीदार होते हैं उसके साथ हम कंपनी पहले से ही बोल दिया भाई इस भाव खरीदेंगे, तो इसमें हमने पहले कुछ अग्रिम पैसा उनसे ले लेते थे और फिर जब हमारी फसल तैयार हो जाती थी तो उस फसल को हम उसी भाव बेच के उसका कर्जा चुकाते थे। तो इस तरह से जो है 19वीं सदी तक आते आते किसानों की नील की तुलना में अब किसानों को ये लगा कि भाई अब नील में इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, तंबाकू और पटसन का जो उत्पाद है उसमें जो है फ़ायदा ज़्यादा है। तो किसान चाहा तो नील की खेती करवाने वाले अधिकांश जो यूरोपीय प्लांटर थे वो नील की खेती चाहते थे, लेकिन किसानों को तो कम फ़ायदा होता है। किसान तो वही चाहेगा कि जो उसको जिससे फ़ायदा हो वो तो उसी को करने की सोचेगा। फिर इसी मतभेद के कारण जो है बलपूर्वक नील की खेती जो है करवाई जाने लगी किसानों से। अब जब कर्जा ले रखा था तो किसान जो है कर्ज के तले दबा हुआ था, वो कर्जा लौटाने में असमर्थ था, पीढ़ियों से जो है उसे वापस नहीं दे पाया था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो कर्जा जो है चला जा रहा था। इस कारण जो है वो नील की खेती कर रहा था और उसको जो है मजबूरी में भी कम भाव पे उसको बेचना पड़ रहा था। फिर 1859 में जो है नील विद्रोह हुआ। उसमें 1860 में यह जो है और अधिक फैल के जो है, क्यों, इसमें जो है रेंट अधिनियम के विरुद्ध भी असंतोष शामिल किया गया। रेंट अधिनियम यानी कि जो प्लांटरों का पक्ष जो लेना चाहता था, मतलब कहने का मतलब है कि नील की खेती जो बलपूर्वक करवाई जा रही थी उससे जो है किसानों में असंतोष की भावना व्यक्त की, क्योंकि उनको मजबूरी में जो है करना पड़ रहा था, क्योंकि कर्जे के तले दबे हुए थे। वो चाहते हुए भी जो है वो तंबाकू और पटसन की खेती नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद तिभागा आंदोलन 1946-47 बंगाल में प्रारंभ होता है। यह आंदोलन मुख्य रूप से जोतदारों के विरुद्ध मझोले किसानों और बटाईदारों का एक संयुक्त मिलाजुला प्रयास था। इसका मुख्य कारण था बेटा 1943 में बंगाल में जो अकाल पड़ा, इसके कारण जो है कई गांवों पर विधानसभा का शासन स्थापित हो गया। फिर सन 1967 में बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। अब जब यह तिभागा आंदोलन हुआ तो इस कारण क्या हुआ कि भाई इसमें जो है विधानसभा का शासन कई गाँवों पे हो गया। इसकी सहायता से अब लोग जागरूक होने लगे, भाई विरोध करने लगे हैं।
तो इससे जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। इसी समय जो है नक्सलवादी आंदोलन पर किसानों ने विद्रोह कर दिया, नक्सलवादी नामक स्थान पर। ठीक है बेटा, इससे जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको जो है भले दबा दिया, परंतु आंदोलन की प्रक्रिया पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा कश्मीर में भी इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली। यह आंदोलन तेज़ी से जो है अन्य राज्यों में भी फैलने लगा। फिर है पटना। पटना में जो है रेंट अधिनियम के असंतोष में वृद्धि हो रही थी। रेंट अधिनियम के खिलाफ जो है लोग, किसानों का जो असंतोष था, लोगों का असंतोष था, वो जो है बढ़ रहा था। 1873 में जो है कृषक विद्रोह के रूप में एक घटना के रूप में जो है सामने आया। कृषकों ने एक संघ बनाकर जो है जमींदारों की लगान वृद्धि के खिलाफ मुकदमे करने शुरू कर दिए, क्योंकि जमींदार अपनी मर्जी से जो उन पे जो है तरह तरह के लगान थोप देते थे। तो किसानों ने इस चीज़ का विरोध कर दिया और कई गांव ने जो है उस समय जमींदारों को लगान देने से इनकार कर दिया। फिर सरकार को मजबूर होकर के एक रेंट कमीशन नियुक्त करना पड़ा। ठीक है। फिर है बेटा महाराष्ट्र और गुजरात के आंदोलन। महाराष्ट्र में साहूकारों के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया। यहाँ पर मारवाड़ी और गुजराती साहूकार क्या करते थे कि ज़्यादा ब्याज लेकर के जो है लोगों को पैसा उधार देते थे और धन न चुकाने के कारण जो है क्या करते थे, उनकी भूमि पर कब्जा कर लेते थे और ज़बरदस्ती पैसे पूसे देकर जो अदालतें होती थी उनसे जो है उनकी भूमि अपने पक्ष में जो है निर्णय दिलवा के जो है उनकी भूमि हमेशा के लिए अपनी हथिया लेते थे। तो इस तरह से जो है यह असंतोष दक्षिण उपद्रव के नाम से विख्यात है। जो ये मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के विरुद्ध किसानों ने विरोध किया, महंगे दामों पे कर्जा लेते थे और माना किसान कर्जा वापस नहीं कर पाता था तो उसकी भूमि को ज़बरदस्ती रख लेते थे। और ये लोग पैसे वाले तो थे ही, क्योंकि ये सक्षम लोग थे, तो इस समय ये क्या करते थे कि न्यायालय से जो भी निर्णय होता था, अगर किसान न्यायालय में चला भी गया तो उसका फैसला भी क्या करते थे, पैसे के बलबूते पे अपने पक्ष में करवा देते थे। फिर इससे क्या हुआ, अब है बेटा पंजाब आंदोलन। पंजाब आंदोलन जो है ये 19वीं सदी में हुआ। अंग्रेजी नियमों के अनुसार साहूकारों पर जो बढ़ा और कृषकों ने अपनी भूमि को रखना आरंभ कर दिया। पंजाब में कृषक आंदोलन 19वीं सदी के अंत तक विकसित हुआ। अंग्रेजी नियमों के अनुसार साहूकारों का प्रभाव बढ़ने लगा। किसानों ने अपनी भूमि पर रहन रखना प्रारंभ कर दिया। यह असंतोष नहरों के निर्माण से कई बस्तियों में बढ़ा। इन नई बस्तियों में सरकार ने कृषकों को कुछ शर्तों पर ज़मीन दी थी। ठीक उन्हीं शर्तों का पालन न करने पर सामूहिक जुर्माना लगाया जाता था। इससे अधिकारियों ने भी जो है भ्रष्टाचार फैलाया। अब हमारा सरकार ने तो खेती के लिए किसानों को ज़मीन दे दी, उसके लिए भी जो है सरकार को कुछ तय रकम उनको देनी होती थी। तो इसके लिए क्या था कि अब बीच में जो ऑफिसर थे उन्होंने जो है भ्रष्टाचार फैलाना शुरू कर दिया। अब होता क्या था कि सामूहिक जिम्मेदारी होती थी कि जो लगान देना था, क्योंकि भाई एक आदमी कह नहीं कि बस सामूहिक जो जितना भी पूरा हिस्सा है इसका लगान सामूहिक ही आना चाहिए। ठीक उन शर्तों का पालन न करने पर सामूहिक जुर्माना लगाया जाता था। इससे अधिकारियों ने व्यापक भ्रष्टाचार फैलाया। फिर 1909 में पंजाब ने एक अधिनियम द्वारा भूमि हस्तांतरण पर कुछ प्रतिबंध लगाने का विचार किया। कृषकों ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया और मिंटो ने प्रांतीय सरकार द्वारा पारित किए अधिनियम को अस्वीकृत कर दिया। जो लॉर्ड मिंटो था उस समय, उसने जो भी ये किसानों ने जो आंदोलन किया उन्होंने कुछ मांगे रखी, लेकिन उसने उनको अस्वीकार कर लिया। फिर चंपारण आंदोलन भी जो है बेटा ये गांधी जी का है। 1920 में जो है किसानों का आंदोलन जमींदारी शासन के विरुद्ध हुए, जिनका एक ही लक्ष्य था, जो किसानों की हितों की रक्षा करना। फिर इस समय जो है 1917 में जो है गांधी जी ने चंपारण के किसानों को संगठित किया और उनसे जो है संगठित किया। कहने का मतलब है कि किसानों को जो है उन्होंने संगठित करके उनको एकजुट करने का प्रयास, जिसके कारण किसानों की जो भूमि छीन ली गई थी उसको जो है वापस ले ली गई। किसानों की जो है लगान की जो वृद्धि थी उसको भी सीमित कर दिया गया। ठीक है बेटा। फिर बारदोली में सत्याग्रह 1922 में ही प्रारंभ किया गया था, लेकिन जब चौरा चौरी कांड, आपको पता है कि चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे जो है एक थाने में आग लगा करके जो पुलिस वालों की जिंदा उनको जला दिया गया था। इससे गांधी जी ने जो है गांधी जी बड़े आहत हुए थे। ठीक है बेटा।
फिर एक सरदार पटेल के नेतृत्व में जो है आंदोलन संगठित हुआ, फिर सरकार को जो है झुकना पड़ा। ठीक। फिर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय किसान यूनियन का नाम आता है। इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन के नेता कृषकों को सक्रिय बनाने में लीन रहते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रायबरेली, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, इन जिलों में जो है बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसान सभा का आंदोलन हुआ। हरदोई जिले में हुआ एक आंदोलन प्रभावशाली रहा। 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात किसान आंदोलन और सक्रिय हो उठा। ठीक है बेटा। इस समय विश्वव्यापी मंदी से कृषि वस्तुओं के मूल्यों में पर्याप्त कमी आई, जिसका परिणाम किसानों के लिए हानिकारक हुआ। 1931 के पश्चात किसान आंदोलन को बलपूर्वक कुचल दिया गया। ठीक है बेटा। इससे जो है किसान अधिक उग्र हो गए। कांग्रेस ने जमींदारों के अत्याचारों को बचाने के लिए सत्ता में आने के पश्चात कुछ स्थान बनाए, जिससे किसानों के हितों की सुरक्षा की जा सके। उत्तर प्रदेश की तरह अब फिर कांग्रेस भी आई सत्ता में, तो उन्हें जो है थोड़ा सा किसानों को जमींदारों से बचाने के लिए कुछ किए होंगे प्रयास, लेकिन वो भी कहाँ सफल हो पाए। फिर इसी तरह से बिहार में भी जो है किसान आंदोलन प्रभावशाली हुआ। बिहार में भी जो है राष्ट्रीय नेताओं ने सक्रिय भाग लिया और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावशाली बनाया। तो साथ में जो है उस समय देश की स्वतंत्रता की भी बात चल रही थी, अंग्रेज़ों का शासन था, तो कुछ ना कुछ तो जो संगठित होने वाली बात ही है, कुछ ना कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी, चाहे किसान संगठित हुए, चाहे किसी न किसी रूप में हमारा देश संगठित तो हुआ। ठीक है। अब किसान आंदोलनों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो उनका उद्देश्य ये था किसान आंदोलनों का कि जो भी हम कृषि उत्पादन करते हैं उसके मूल्य में थोड़ी सी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। फिर है कृषि के लिए जो है जो कृषि के लिए जो है जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे बिजली, पानी, खाद, डीजल, ट्रैक्टर, सरकारी सहायता से जो है सस्ते दामों पे उपलब्ध होने चाहिए। मतलब जो किसानों को जो किसान जो कर रहा है उसको जो खेतीबाड़ी के सामान है, चाहे बिजली, ट्रैक्टर, जो भी खादें, बीज, जो भी है, वो सरकारी सहायता उसमें मिलनी चाहिए, सस्ते दामों में उसको वो चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। फिर किसानों को जो है बैंकों से सस्ते दर पे जो है ऋण मिलना चाहिए। ये इनके प्रमुख उद्देश्य रहे। फिर कृषि कार्य जो मजदूर खेतीबाड़ी का काम करते हैं, कृषि मजदूरों के लिए जो है एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है फिर कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में असंतुलन को जो है दूर किया जाना चाहिए। ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं की कमी है, तो इसलिए जो है वहाँ पे सुविधाओं का विकास करके किसानों को कुछ ना कुछ उनकी मदद की जानी चाहिए। ठीक है बेटा। आज के लिए इतना